Hi dear students, I welcome you all in our new lecture from class 11th, and in today's lecture we are going to take one of the important unit from organic chemistry जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हमने ऑलरेडी इससे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस या हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिस्कस किए। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स सीखने को मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोकार्बन्स जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इस यूनिट में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए यूनिट से जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which most importantly contain carbon and hydrogen. So hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. Those compounds which are primarily composed of carbon and hydrogen, उन्हीं compounds को हम hydrocarbons कहते हैं। और जो hydrocarbons है ना, they play important role इन आवर डे टू डे लाइफ। यानी कि अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें, लिविंग सिस्टम में जितनी भी बायोमोलिक्यूल्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे प्रोटीन्स है और जैसे फॉर एग्जांपल फैट्स है, तो बायोमोलिक्यूल्स में भी जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन हमें आज इस यूनिट में सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो वो कंपाउंड्स जिनमें खाली कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उन्हीं कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स जो है ना बेटा, इनके हम दो टाइप्स करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक वो हाइड्रोकार्बन्स विच आर कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का पहला टाइप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा टाइप दोज आर कॉल्ड साइक्लिक चेन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। बेटा मैंने कहा हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, या जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं वहां पे जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के दो मेन टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक तो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है साइक्लिक चेन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देख लीजिए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं। आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्लास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते हैं और वो एक लंबी एक चेन बनाते हैं कार्बन एटम्स की, उसी कंपाउंड को जिसमें कार्बन एटम्स साइड बाय साइड लिंक हो जाए, so as to form long chain of carbon atoms. That hydrocarbon which will be formed from that chain, that will be called as open chain hydrocarbon. So open chain hydrocarbons वो हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते हैं साइड बाय साइड इन अ लीनियर फैशन और इन अ ब्रांचेड फैशन। और वहां पे जो हाइड्रोकार्बन्स फिर बनेंगे उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं यहां पे एक कार्बन एटम लेता हूं, ये लिंक हुआ है दूसरे कार्बन एटम के साथ।
ये लिंक हुआ है और एक कार्बन एटम के साथ और ये लिंक हुआ है और एक कार्बन एटम के साथ। यहां पे आप देख सकते हो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, बहुत सारे 4 कार्बन एटम्स आपस में लिंक हुए हैं इन अ लीनियर फैशन। तो यहां पे देख लो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे एक और ब्रांच दे रहा है, ये कार्बन की एक और ब्रांच दे रहा है। तो ये वाला कंपाउंड जो बनेगा ये भी एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा, और ये वाला कंपाउंड जो बनेगा हाइड्रोजन के साथ वो भी एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा। अब देख लीजिए, यू नो दैट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। कार्बन जब 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? ओनली 1 बॉन्ड। तो इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन रख दो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन रख दो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन रख देंगे। ये जो यहां पे बना है कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जिसमें कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं साइड बाय साइड, एंड फॉर सेटिस्फाइंग वैलेंसी वी हैव एडेड हाइड्रोजन एटम्स। ये जो यहां पे कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में आप क्या देख रहे हो? ब्यूटेन में आप देख रहे हो कार्बन एटम्स जो है साइड बाय साइड लिंक हो रहे हैं, साइड बाय साइड लिंक हो रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर चेन कंपाउंड। दिस लीनियर चेन कंपाउंड दैट इज ब्यूटेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सो ब्यूटेन को हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्यों कहा? क्योंकि इसमें कार्बन एटम साइड बाय साइड लिंक हुए हैं और यहां पे कोई रिंग नहीं बन रही है, यहां पे कोई क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कार्बन नहीं बन रहा। तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं इट इज अ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब ये वाला देख लो, कार्बन को मैं ऐड कर दूंगा 3 हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन 3, यहां पे भी हाइड्रोजन 3 रखेंगे, और यहां पे हाइड्रोजन 1। अब ये वाला कंपाउंड देख लो आप, इस वाले कंपाउंड में भी कोई रिंग नहीं बन रही है। कार्बन एटम्स 3 साइड बाय साइड लिंक हो गए और नीचे एक ब्रांच बना दी, और इस वाले कंपाउंड में भी कार्बन और हाइड्रोजन कोई रिंग नहीं बना रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम भी पड़ेगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर आपको इस कंपाउंड का नाम पूछा जाए, इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3। दूसरे कार्बन के साथ नीचे एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन आ रहे हैं चेन में, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसमें भी कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं इन सच अ वे दैट दे आर फॉर्मिंग अ ओपन चेन कंपाउंड, एंड दिस ओपन चेन कंपाउंड एंड दिस वन दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स अब होते क्या है? वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स लिंक होते हैं इधर इन अ लीनियर फैशन और इन अ ब्रांचेड फैशन, और यहां पे कोई क्लोज्ड सिस्टम या रिंग नहीं बनती है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का नाम पड़ता है बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक होते हैं इधर इन अ लीनियर फैशन और इन अ ब्रांचेड फैशन, और वो जो वहां पे कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं कंपाउंड्स का नाम पड़ता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। अब देख लीजिए CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, ये कंपाउंड है। कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर हियर। आई विल यूज द वर्ड रूट पेंट, और खाली सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो मैं लिखूंगा यहां पे पेंटेन। ये जो यहां पे कंपाउंड है पेंटेन, ये भी एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें भी कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं इन लीनियर फैशन। तो ऐसे जब हाइड्रोकार्बन बनेगा, इसी हाइड्रोकार्बन का नाम हम रख सकते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड्स को भी कहते हैं जिनमें कार्बन एटम्स लिंक तो हुए हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। चलिए मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की। सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। आप देख लीजिए 3 कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं, बट दे डू नॉट फॉर्म ए रिंग, दे आर फॉर्मिंग ए स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पे 3 हाइड्रोजन रखेंगे, यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन। दिस कंपाउंड इज योर प्रोपीन। प्रोपीन लिखा मैंने क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। अब जो ये प्रोपीन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें भी कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं इन ए लीनियर फैशन। तो ये कंपाउंड यानी कि यहां पे भी कोई रिंग नहीं बन रही है, तो ये कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन इसमें रिंग नहीं बनी, कार्बन एटम साइड बाय साइड लिंक हुए हैं, तो ये भी एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसके अलावा मैं और एक एग्जांपल लेता हूं,
I will write this one, C single bond C, single bond C, single bond C, triple bond with carbon. अब देख लीजिए CH3, CH, CH and CH3. देख ले बेटा, इसमें भी कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं इन अ स्ट्रेट मैनर, और ऊपर की तरफ एक कार्बन एटम ने एक ब्रांच दे दी। मैंने पहले ही कहा था ओपन चेन कंपाउंड स्ट्रेट होते हैं या ब्रांचेड होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं और उन्होंने एक ब्रांच भी दे दिया। ये एक ब्रांचेड चेन कंपाउंड है, लेकिन इस ब्रांचेड चेन कंपाउंड में भी कार्बन एटम्स ने कोई रिंग नहीं बनाई, तो ये सारा कंपाउंड भी कहलाएगा एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन एटम्स लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, इधर इन अ लीनियर मैनर और इन अ ब्रांचेड फैशन। तो ऐसे करके वो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे, चाहे वो अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो या अल्काइन्स हो, उन सारे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। एंड दिस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनका और एक नाम है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफैटिक hydrocarbons. Open chain hydrocarbons are also called as aliphatic hydrocarbons. अब इनको aliphatic hydrocarbons क्यों कहते हैं? क्योंकि जो lower members होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के, जो lower members होते हैं, they were first obtained from animal fat. That is why these open chain hydrocarbons are called aliphatic hydrocarbons, because this word ali means animal. And this phatic word has been obtained from phatos. Phatos means fat. Ali word means animal, and phatic is obtained from phatos. Phatos means fat. So open chain compounds were mostly obtained from animal fat. That is why they are called as aliphatic hydrocarbons. तो open chain hydrocarbons कौन से हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन और हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स लिंक होते हैं इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ लीनियर चेन और अ ब्रांचेड चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और वहां पे कोई रिंग या क्लोज्ड सिस्टम वाला कंपाउंड नहीं बनता है। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जानते हैं। तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स तो हमने बता दिए कि कौन होते हैं। इसके बाद हमें डिस्कस करना है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इनके 3 टाइप्स होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज अल्केन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का पहला टाइप अल्केन्स, दूसरा टाइप अल्कीन्स एंड तीसरा टाइप अल्काइन्स। So we are having 3 types of open chain hydrocarbons: alkenes, alkenes and alkynes. Basically alkenes are those hydrocarbons जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। ये तो मैं अभी थोड़ी प्राइमरी डेफिनेशन दे रहा हूं, जब हम अल्केन्स को अलग से डिस्कस करेंगे आपको मैं डीपली एक्सप्लेन करवाऊंगा कि अल्केन्स हम किन्हें कहते हैं। सो अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली। तो यहां पे और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है कार्बन, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। सो वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दोज आर कॉल्ड अल्कीन्स। एंड वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, दोज आर कॉल्ड एज अल्काइन्स। सो दीज alkenes and alkynes, they are the open chain hydrocarbons. They differ in the nature of the bond present between the carbon atoms in their compounds. चलिए मैं कुछ समझाता हूं आपको, 1-2 चीजें समझाता हूं, देख लीजिए। I will take this compound C single bond C single bond C. It is an open chain compound, CH3 CH2 CH3. This compound is your propane. मैंने यहां पे एन लिखा क्योंकि यहां पे खाली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो यहां पे देख लो CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन है। आई विल राइट डाउन प्रॉप, और यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। आई विल राइट इन, प्रोपीन। ठीक है, और एक कंपाउंड लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देख लीजिए, दिस कंपाउंड इट आल्सो कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। आई विल राइट डाउन प्रॉप, इसमें भी 3 कार्बन एटम है। आई विल राइट डाउन प्रॉप, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एक है। आई विल राइट डाउन आइन, इट विल बिकम प्रोपाइन। देख लीजिए बेटा, तीनों कंपाउंड्स जो है ना, तीनों कंपाउंड्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि तीनों कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स तो लिंक हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिंग नहीं बनाई, तो तीनों ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हमने नाम रख दिया प्रोपेन, अल्केन। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको हमने नाम रख दिया प्रोपीन, अल्कीन। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने नाम रख दिया प्रोपाइन, दैट मींस अल्काइन। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के 3 टाइप्स है, अल्केन्स, अल्कीन्स and alkynes, depending upon the nature of the bond present between the carbon atoms in case of these open chain hydrocarbons. If the compound contains at least 1 double bond, that is called alkene, or here we call it as propene. If the compound contains at least 1 triple bond, then the compound is called alkyne, or here we are taking the example of propine. But if the compound contains only single bonds, then the compound is alkane, that is your propene here. So what are open chain hydrocarbons actually? Open chain hydrocarbons may be alkanes, alkenes, or alkynes, in which carbon atoms get linked with each other in the linear fashion or in the branched fashion, and they form different types of compounds. Those compounds constitute your open chain hydrocarbons. तो देख लीजिए बेटा, ये मैं हटा देता हूं। अब बात करते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स की। दूसरा टाइप हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा टाइप। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो आज का लेक्चर है ना, ये इंट्रोडक्शन है हाइड्रोकार्बन्स का। ये आप बहुत इजी लेक्चर होने वाला है। इसमें हम खाली पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है। जैसे ओपन चेन बता दिया, क्लोज्ड चेन बता दिया, जैसे ओपन चेन के टाइप्स बता दिए, स्ट्रेट ओपन चेन, ब्रांचड ओपन चेन। यहां हम बताएंगे ओपन चेन के टाइप्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, या स्ट्रेट चेन अल्केन्स, ब्रांचड चेन अल्केन्स, स्ट्रेट चेन अल्कीन्स, ब्रांचड चेन अल्कीन्स आएगा, स्ट्रेट चेन अल्काइन्स या ब्रांचड चेन अल्काइन्स आएगा। तो उसी के हिसाब से दूसरा टाइप है इनका हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन और या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये वो हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन एटम्स आपस में लिंक तो होते हैं, बट दे फॉर्म रिंग्स, इधर 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम्स गेटिंग लिंक्ड विथ ईच अदर। उन्हीं कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन एटम्स में आपस में लिंक हो जाए और फिर वो कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, उन्हीं कंपाउंड्स को हम कहेंगे क्लोज्ड चेन और साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। आई विल टेक दिस कंपाउंड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब देख लो, इस वाले कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स आपस में लिंक हो रहे हैं, बट दे हैव फॉर्मड ए रिंग, तो इस रिंग का ही नाम पड़ेगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब देख लीजिए, सो एज टू सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन, we are going to place 2 hydrogen atoms here, 2 hydrogen atoms here and 2 hydrogen atoms here. देख लीजिए, अब इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। क्या ये कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है कि क्लोज्ड चेन? क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड का हम दूसरा नाम क्या देते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो एक कंपाउंड बना है, इट इज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसका नाम क्या आएगा? इस रिंग के बदले में लिखूंगा साइक्लो, रिंग के बदले लिख दिया मैंने साइक्लो। और इस रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3। द कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज साइक्लोप्रोप। इस रिंग में खाली सिंगल बॉन्ड्स है, दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बट द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। इस साइक्लोप्रोपेन को लिखने का और एक तरीका है, लाइक दिस।
ये भी साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि ये खुद सोचना है कि यहां पे कार्बन होगा, यहां पे भी कार्बन होगा और यहां पे भी कार्बन होगा, और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन और इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इस कार्बन की कितनी बॉन्ड्स शो की गई है? 2, और 2 बॉन्ड्स अभी ये लैग कर रहा है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो अभी हम यहां पे CH2 लिख रहे हैं। सो साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स आपस में लिंक हुए हैं, and they have formed a ring like structure, and this compound thus will be called as closed chain or cyclic hydrocarbon. So ये एक एग्जांपल आ गई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। चलो मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूं। I will write this one, C single bond C and double bond with carbon। अब देख लीजिए यहां पे भी एक रिंग बन रही है, लेकिन उस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में फर्क है। यहां पे इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाती है, ये 2 बॉन्ड्स, ये 1 बॉन्ड आ गई, इसकी 3 बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन रख दो, 4 बॉन्ड्स आ गई, यहां पे भी एक हाइड्रोजन रख दो, 4 बॉन्ड्स आ गई, लेकिन इस वाले कार्बन ने खाली 2 बॉन्ड्स बना दी, इसके साथ CH2 रख दो। तो इस वाले कंपाउंड को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा लाइक दिस। यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, तो यहां पे बीच में डबल बॉन्ड। अब इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में नजर डालो, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी रिंग बनी, इसमें भी रिंग बनी, लेकिन इस वाले कंपाउंड में खाली सिंगल बॉन्ड्स है, इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो ये होगा साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड, और ये वाला होगा साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ रही है? सो जैसे ओपन चेन के टाइप्स थे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, वैसे ही साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के भी टाइप्स होंगे, साइक्लो अल्कीन्स और साइक्लो अल्काइन्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुई तो। देख लीजिए दिस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, मैंने पहले कहा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स आपस में लिंक हो जाए और वो बनाए कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। एंड these closed chain hydrocarbons or cyclic hydrocarbons, they are further divided into 2 main types। इनके भी 2 टाइप्स है, जैसे ओपन चेन के 3 टाइप्स थे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स। इन क्लोज्ड चेन या साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स के भी 2 टाइप्स है। एक तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, पहला टाइप याद रखिएगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दैट मीन जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है उसके 2 मेन टाइप्स है, एक तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनको हम अलग अलग डिस्कस कर देंगे। देख लीजिए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स का पहला लेक्चर, और हाइड्रोकार्बन्स के पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सी नाउ, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पहले समझना है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर द टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इनमें कार्बन एटम्स लिंक होंगे, दे विल फॉर्म रिंग्स। लेकिन बेटा इनको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? ये वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन कंपाउंड से रिजेंबल करती है। ओपन चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या था? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनकी प्रॉपर्टीज, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करे। 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। these are those cyclic hydrocarbons these are those cyclic hydrocarbons which resemble with aliphatic, that is open chain, aliphatic hydrocarbons, which resemble with aliphatic hydrocarbons in their
properties, not in their structure but in their properties, physical and chemical properties. बेटा वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड से रिजेंबल करे, उन्हीं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे मैं आपको समझाता हूं। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स है? वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करे। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी आती है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के तीन एग्जांपल्स आते हैं, तीन तरह के एग्जांपल्स। एक तो साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। दूसरी एग्जांपल आएगा इसमें साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स जैसे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, कोई भी ले सकते हो। और एक टाइप आएगा इसका साइक्लोअल्काइन्स, साइक्लोअल्काइन्स। साइक्लोअल्काइन्स आर दोज जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लो फॉर एग्जांपल ब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन। मैं एग्जांपल्स देता हूं, आप देखते रहिए। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली cyclic hydrocarbons, but those cyclic hydrocarbons which resemble in their properties with open chain or aliphatic hydrocarbons। और एलिसाइक्लिक में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं एग्जांपल्स के तौर पे? साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्काइन्स। चलिए मैं इनके एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, इनके एग्जांपल्स समझाता हूं। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्केन्स में कौन कौन सी एग्जांपल आएगी? साइक्लोप्रोपेन, यहां आएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, यहां आएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इनके स्ट्रक्चर बताऊं कैसा होगा? साइक्लोप्रोपेन लाइक दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, this is cyclopropane. Cyclobutane, that will be like this, cyclobutane having 4 corners, and at 4 corners we will be having 4 carbon atoms with single bonds, that will be called cyclobutane. And cyclopentane, cyclopentane will be like this, a pentagonal structure, this will be cyclopentane. साइक्लोपेंटेन में खाली सिंगल बॉन्ड्स होगी। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोहेक्सेन होगा, वो सारी एग्जांपल्स किसकी होगी? साइक्लोअल्केन्स की। और साइक्लोअल्केन्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी विद ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। दैट मींस साइक्लोप्रोपेन विल रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टीज विद प्रोपेन, प्रोपेन इज ओपन चेन कंपाउंड। Cyclobutane will resemble with butane, which is an open chain compound. Cyclopentane, it will resemble with pentane, open chain hydrocarbon in its properties. अब देख लीजिए, देख लीजिए। I will take second type, cycloalkenes. Cycloalkenes कौन होंगे? इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आएगी? साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, इसमें आएगा साइक्लोब्यूटीन, इसमें आएगा साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। ये सारा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, दे constitute cyclic alkenes. Cyclic alkenes are also alicyclic. Alicyclic मतलब their properties also resemble with open chain hydrocarbons. Like the properties of cyclopropene, they will resemble with propene. Properties of cyclobutene, that they will resemble with butene. So properties of cyclopentene, they will resemble with pentene. तो देख लीजिए साइक्लोप्रोपीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Like this. This is cyclopropene. साइक्लोब्यूटीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइक्लोब्यूटीन, ऐसा होगा। या यहां से डबल बॉन्ड हटा दो, यहां पे रख दो, इट इज आल्सो साइक्लोब्यूटीन। यहां पे डबल बॉन्ड हटा दो, यहां रख दो, इट इज आल्सो साइक्लोब्यूटीन। या यहां से डबल बॉन्ड हटा दो, यहां रख दो, इट इज आल्सो साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोपेंटीन कौन होगा? साइक्लोपेंटीन विल बी लाइक दिस, ये साइक्लोपेंटेन है। अब इसमें एक डबल बॉन्ड रख दो, दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन में खाली यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगी, यहां से शिफ्ट करके अगर आप यहां डबल बॉन्ड लिखोगे, दिस इज आल्सो साइक्लोपेंटीन। और ऐसे ही साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोअल्काइन्स भी होते हैं, साइक्लोअल्काइन्स। साइक्लोअल्काइन्स में आएगा साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन।
साइक्लोप्रोपाइन में होगी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे होगी ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे होगी ट्रिपल बॉन्ड। तो वो कंपाउंड्स, अब पहले मैं देख लेता हूं क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहां पे कार्बन रख दो, यहां पे कार्बन रख दो, यहां पे कार्बन रख दो। अब देख लो ये साइक्लोप्रोपाइन है, इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1 2 3 एंड 4। इसके साथ आप कोई भी हाइड्रोजन अब नहीं रखोगे। इस वाले कार्बन ने भी कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1 2 3 एंड 4। इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं रखोगे। लेकिन ऊपर वाले कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1 2। इसके साथ रखोगे 2 हाइड्रोजन। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपाइन, एंड साइक्लोप्रोपाइन विल रिजेंबल विद propine, cyclopropane will resemble with propine in terms of its properties. That is why cycloalkenes or cycloalkynes, they resemble with aliphatic hydrocarbons, open chain compounds. That is why these compounds are collectively called as alicyclic hydrocarbons. Alicyclic hydrocarbons. अब है अब मैं पढ़ाऊंगा आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा टाइप। एक तो था एलिसाइक्लिक, दूसरा था एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? पहले मैं एक चीज बताऊं आपको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये कंसेप्ट है जो बहुत वास्ट कंसेप्ट है। इसके रिलेटेड में आपको एक तो हकलस रूल आगे जाके पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस कंजुगेशन की बात भी होगी। लेकिन यहां पे आज ये जो यूनिट लेक्चर में आपको दे रहा हूं, ये एक बेसिक्स है हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड, बेसिक लेक्चर। इसमें मैं हाइड्रोकार्बन्स को पूरे अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आगे जाके जब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करूंगा, वहां पे मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लेकिन यहां पे मैं सिंपली आपको शॉर्ट फॉर्म में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन दे देता हूं, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझने के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा गया, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। जैसे लाइक दिस इज अ हेक्सागोनल रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन एटम्स आपस में लिंक हुए हैं 6 कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं with alternate single and double bond. This compound is called as benzene. बेंजीन के हर किसी कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, सो इसकी फार्मूला होगी C6H6। सो ये जो बेंजीन है ना, इसका नाम रखा गया, इट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और वो जो कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको भी नाम दिया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन जो बेटा मैंने ये डेफिनेशन दे दी ना, दिस इज नॉट एनफ, क्योंकि मैं कहता हूं कि हाइड्रोकार्बन्स का जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी वास्ट। मैं आगे जब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को इन डिटेल जब पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं उन हाइड्रोकार्बन्स की भी एग्जांपल दूंगा जिनमें बेंजीन रिंग होगी ही नहीं। वहां पे मैं हकलस रूल के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी हम पहले लेक्चर में आप इतना ही याद रखिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग फिर से आ गई और ऊपर मैंने रख दिया CH3, बेंजीन रिंग के साथ CH3, इट इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। टोल्यूइन में भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इट कैन बी कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। या मैं यहां पे और एक कंपाउंड लेता हूं लाइक दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ मैंने अटैच कर दिया CH3। तो ये भी बेंजीन रिंग के साथ जब 2 CH3 अटैच हो तो इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दिस इज बेसिकली डाइमिथाइल बेंजीन। डाइमिथाइल बेंजीन इज आल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वो कंपाउंड्स जिनमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स आपस में लिंक हुई हो, उनको हम नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं और एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये जो कंपाउंड है ना, इसमें 2 बेंजीन रिंग्स आपस में लिंक हुई है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नेप्थलीन।
नेप्थलीन। एंड दिस नेप्थलीन जो है ना, दो बेंजीन रिंग्स इसमें आपस में लिंक हुई हो। हमने पहले ही कहा था जिस कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उन्हीं को हम नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो दिस नेप्थलीन इज आल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। या मैं और एक कंपाउंड लेता हूं लाइक दिस। ये एक बेंजीन रिंग ले ली मैंने, एक बेंजीन रिंग, ये दूसरी बेंजीन रिंग मैंने ले ली, यहां पे दूसरी बेंजीन रिंग, और ये और एक बेंजीन रिंग मैंने लिख ली यहां पे, और एक बेंजीन रिंग। इसमें आप देख सकते हो तीन बेंजीन रिंग्स आपस में लिंक हुई है, तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन इसका जो नाम है दैट इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ऐसी नप्थलीन, एंथ्रासीन, या बेंजीन, या फॉर एग्जांपल मिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, वो सारे कंपाउंड्स which contain at least one benzene ring in their structure, all those compounds are called as aromatic hydrocarbons. Basically aromatic hydrocarbons किसका टाइप है? cyclic hydrocarbons का। अब इनको हम साइक्लिक क्यों कहते हैं? देख लीजिए, कार्बन यहां पे भी है, 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 हर किसी जगह कार्बन है। तो जब कार्बन एटम्स लिंक हो जाए to form rings like 3-membered rings, 4-membered rings, 5-membered rings, or 6-membered rings. Any ring which is formed by carbon, that forms cyclic hydrocarbon with hydrogen. And depending upon the nature of the ring, that may be cyclopropane, cyclopropene, cyclobutane, cyclobutene, cyclopentane, cyclopentene, or that may be any hydrocarbon containing benzene. All these compounds are collectively called as cyclic hydrocarbons. लेकिन एक चीज यहां पे बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो हमने डेफिनेशन दे दी, दैट वही कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग हो वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट एनफ। एक्चुअली आगे जाके मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो ये आज का जो लेक्चर था, दिस वाज बेसिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमने इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस किए। तो आपने क्या सीखा? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड इनके कितने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स होते हैं, ओपन चेन एंड साइक्लिक। ओपन चेन में कौन से कंपाउंड्स आते हैं? जिनमें कार्बन एटम्स लिंक होते हैं इन अ लीनियर फैशन और ब्रांचेड फैशन, और वहां पे रिंग्स नहीं बनती, उन्हीं कंपाउंड्स को हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें एग्जांपल्स आ गई अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स लिंक होते हैं और चेन्स बनाते हैं, जैसे 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग्स बन गई। और साथ में हमने इनके टाइप्स भी कर दिए, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अपने टाइप्स, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइंस, और एरोमेटिक के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अलग टाइप साइक्लिक का, जिसमें हमने पढ़ा जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। So with this we have completed the introduction of hydrocarbons, and in our next lecture we are going to take these hydrocarbons one by one. Actually अब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके अल्केन्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स के बारे में, फिर हम डिस्कशन करेंगे अल्काइन्स के बारे में, और फिर हम डिस्कशन करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हर किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में इन डिटेल हमें इस यूनिट में पढ़ना है, तभी ये आपका जो यूनिट है ना लेंथी यूनिट होने जा रहा है। सो इंशाल्लाह आते हैं जल्दी एक और नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।